पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार मोहन को देखकर एक भोजनालय में जाता है, जहां पर जब मोहन अकेला होता है तो ये व्यक्ति आकर उसके खंजर के बारे में कुछ सवाल पूछने शुरू कर देता है और मोहन के बेहद नज़दीक आ जाता है, जिस कारण मोहन असहज महसूस करता है और राजकुमार इसके कमीज को पकड़ इसको मुक्का मारने वाला होता है कि वो राजकुमार के मुक्के को रोक देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 93। वो व्यक्ति मन में कहता है यही है तुम्हारा मौका, और वो राजकुमार को पीछे धकेल देता है और राजकुमार उससे कहता है अच्छा नहीं था। राजकुमार फिर से मुक्का मारने के लिए अपने हाथों को तैयार कर देता है, पर वो व्यक्ति लड़ने से पीछे हट जाता है। तो राजकुमार उससे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो व्यक्ति उत्तर देता है बिना किसी कारण किसी पर हमला कर देना, किसी के साथ मारपीट करना, इसमें किसी भी शरीफ व्यक्ति का कोई फायदा नहीं। उसके सेवक चिल्लाते हैं मालिक। राजकुमार मोहन की तरफ देखता है और उसके पास जा कहता है जुन किंग, क्या तुम ठीक हो? उनको ऐसे देख वह व्यक्ति मन में कहता है ये दोनों दिन दिहाड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, क्या ये लोग? मोहन कहता है मैं ठीक हूँ, और उस व्यक्ति को देखते हुए राजकुमार के बेहद पास आ जाता है और राजकुमार के सीने पे हाथ रख देता है। राजकुमार मन में कहता है जुन किंग इसे दिखाते हुए मुझे गले लगा रहा है, मेरी बाहों में आ रहा है, जरूर इसने कुछ न कुछ तो गलत किया है। और उस व्यक्ति को कहता है, राजकुमार मन में कहता है चाहे ये हुआनिन का राजा है या हुआबी का, मेरे हाथों पिटेगा बुरा। मोहन राजकुमार को रोकते हुए कहता है जिंग शाओ, और उस व्यक्ति के सेवक भी आगे राजकुमार की तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि वो उन्हें रोकते हुए कहता है पीछे हटो, बीच में मत पड़ो। वो राजकुमार को घूर कर देखता है और फिर कूद पड़ता है इस लड़ाई में राजकुमार के सामने, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार पर तैयार। राजकुमार भी तैयार था। राजकुमार पहले मुक्का मारता है जिससे वो आसानी से बच जाता है, और फिर वो राजकुमार को लात मारता है जिसे राजकुमार आसानी से रोक देता है। मुकाबला बेहद धुएंधार हो जाता है और उस जगह का मालिक भी आ जाता है। उनके मुकाबले को इस जगह का मालिक दूर से ही खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि उसके बीच में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। कौन पिटना चाहेगा ऐसी बेतुकी लड़ाई में? मोहन मन में कहता है अभी तक ये दोनों कितने गंभीर थे इस मुकाबले को लेकर, और अब ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? उस जगह का मालिक चिल्लाकर कहता है दूर से ही, ठीक है सज्जनों अब रुक जाइए, मुझे अभी भी यहीं पर कारोबार करना है। मोहन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये दक्षिणी समुद्री मोती है, आप कृपया हरजाने के तौर पर इसे रख दीजिए। और वो व्यक्ति बेहद खुश होकर मोहन से कहता है कृपया आप आराम से समय की परवाह किए बिना एक दूसरे से सीखिए, मैं चाय की केतली भिजवाता हूँ, बाद में ये लोग जब थक जाएंगे तो इनका गला तर करने के काम आएगी। राजकुमार थक कर बैठ जाता है और वो थक कर लेट जाता है और हंसते हुए कहता है ठीक है, बस रुक जाओ, और उठकर बैठकर मोहन से कहता है ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। और राजकुमार से कहता है अगर भाई आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो तो आप फिर से मुझे मार दो। राजकुमार प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए जाकर उसके पैर को अपने पैर से जोरदार मारता है और वो कहता है आई। और मोहन आकर राजकुमार को उसकी बाजू से खींचते हुए उससे हंसते हुए कहता है कि आपने तो कहा कि सब ठीक है, तो फिर दोबारा से लड़ना क्यों शुरू कर दिया? उसके कहने पर राजकुमार के दोबारा उसे पीटने पर वो व्यक्ति मन में खुद से ही पूछता है कि आमतौर पर ऐसे शब्द सुनने के बाद कोई भी लड़ाई को छोड़ मित्रता की तरफ नहीं बढ़ता क्या? मोहन राजकुमार का चेहरा साफ कर रहा था और राजकुमार उसे घूरते हुए मन में कहता है पिछले जन्म में मैं इससे बहुत लंबे समय तक लड़ा, पर कभी भी ये मुझे अपना शत्रु महसूस नहीं हुआ, हमेशा ये मुझे विरोधी महसूस हुआ जिससे जीत पाना। मैं यहाँ जियांगनन में आया ही इससे हुआनन की आज़ादी के ऊपर चर्चा करने के लिए था, पर उम्मीद के विपरीत हमारे एक दूसरे से मिलते ही हालात जल्द से जल्द इस तरह का रूप धारण कर गए। राजकुमार मोहन को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी कौन है, कहाँ का है, क्या है, उसे जुन किंग को छूने का कोई हक नहीं। और उसका विरोधी मन में कहता है ये इंसान सच में काफी मजाकिया है। राजकुमार का विरोधी कहता है कसम शायद हमें दोस्ती की तरफ ले जाए, मैं आप जैसी नेक रूह से कभी नहीं मिला, आज मैं कसम खाकर आपका भाई बनना चाहता हूँ। अचानक से ये प्रस्ताव सुन राजकुमार चौंक जाता है और कहता है क्या श्रीमान, इस समय हम जिस जगह पर हैं, जैसे हालात हैं, मुझे डर है कि ये ठीक नहीं रहेगा। ऐसे ही हम किसी के साथ कसम थोड़ी ना खा सकते हैं। वो चाय डाल राजकुमार की तरफ करते हुए कहता है
कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, आप कौन हो। एक अच्छे इंसान से मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज हम दोनों को कसम खा ही देनी चाहिए। और वो तैयार हो जाता है कसम खाने के लिए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं गो होकिंग भाई, अभी तक आपने मुझे अपना परिचय नहीं दिया। राजकुमार झूठा हंसते हुए मन में कहता है, चाहे पिछला जन्म हो या ये वाला, ये हुआनिन का राजा क्या करने वाला है इस बात का आप कभी पता नहीं लगा सकते। राजकुमार भी कसम खाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, जिंग शाओ। वो कहता है जिंग, और मन में कहता है कि ये तो सम्राट का पारिवारिक नाम है। अगर इस समय इस जगह पर कोई व्यक्ति इस नाम का हो सकता है तो वो केवल चेंगवांग। राजकुमार उससे कहता है, क्या हुआ, अब भी आप मेरा भाई बनना चाहते हैं? और तो वो हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो लोग कसम खाते हैं, स्वर्ग को साक्षी मानकर मैं गु हुआकिंग आज यहाँ जिंग शाओ को अपना भाई मानता हूँ और उसके साथ कसम खाता हूँ कि अभी से हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होंगे। राजकुमार कहता है, बड़े भैया, और वो कहता है, दूसरे भाई। मोहन उन्हें ऐसे देख मन में खुश होकर कहता है कि अभी जिस तरह से ये लोग लड़ रहे थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक दूसरे के जीवन भर के विश्वास पात्र बन जाएंगे। शाम के समय हुआकिंग कहता है, ये बात तो बिल्कुल सच निकली कि जब आप अपने किसी विश्वास पात्र के साथ शराब पीते हैं तो आप हजारों कप शराब के पी जाते हैं और समय को भूल ही जाते हैं। मैं कुछ दिनों से शहर के वेंडिंग गार्डन में रह रहा हूँ, अगर तुम दोनों के पास समय हो तो मुझे वहाँ मिलने जरूर आना। तो राजकुमार कहता है, जरूर भाई, अभी हम चलते हैं, किसी और दिन मुलाकात होगी। उन्हें देखकर हुआकिंग मन में कहता है, चेंगवांग और उसका पति अपने अपने पक्ष में बेहद मजबूत हैं। एक का सैन्य पक्ष और दूसरे का ज्ञान। एक बहादुरी के साथ रणभूमि में युद्ध लड़ता है और दूसरा रणनीति तैयार करता है। ये दोनों अलग अलग होते तो कोई चिंता की बात नहीं थी, पर इन दोनों के एक साथ रहते हुए इनके साथ अगर मैं युद्ध लड़ता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे लिए उस युद्ध में बहुत सारी समस्याएं और कठिनाइयां होंगी। राजकुमार मोहन से कहता है, आते समय तो मुझे एहसास नहीं हुआ, पर अब जाते हुए ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता काफी लंबा नहीं है। मोहन राजकुमार की बात सुन मुस्कुराता है। राजकुमार मोहन के सामने बैठ जाता है और उससे कहता है, जुन किंग आओ, मैं तुम्हें उठाता हूँ। मोहन परेशान होकर कहता है, उठिए, मैं ठीक हूँ, इस तरह से पीठ पर मुझे उठाना आपके लिए उचित नहीं है। राजकुमार कहता है, जल्दी करो वरना मुझे तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।